वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। आपको पता है फन सिर्फ रंगों का खेल नहीं होता, ये दिल की ज़बान है। और जब कोई नौजवान अपने ख्वाबों को ब्रश की नोक पर सजाता है तो कागज़ कैनवस नहीं एक दुनिया बन जाता है। आज हम आपको ऐसे ही एक आर्टिस्ट से मिलवाएंगे जो बतौर उस्ताद समझाने और सिखाने के लिए सोशल मीडिया को बतौर मीडियम इस्तेमाल करके ऐसा मवाद बनाते हैं, ऐसा कंटेंट जनरेट करते हैं कि इंसान की दिलचस्पी कई गुना बढ़ती ही है, बल्कि वो बड़ी आसानी से आपको समझा भी देते हैं और सिखा भी देते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे फ़नकार, उस्ताद और गैलरी डायरेक्टर जिन्होंने ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि पाकिस्तान में आर्ट कल्चर को एक नई जहत दी है। स्केचअप्स आर्ट गैलरी के बानी डायरेक्टर आदिल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जो ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर, डिजिटल आर्ट और इलस्ट्रेशन सब में अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं और इसके साथ साथ नई नस्ल को आर्ट सिखाना, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारना और उन्हें प्लेटफॉर्म देना उनका मिशन है। और वीडियोज़ ऐसी ज़बरदस्त और क्रिएटिव बनाते हैं कि इंसान बस हैरान ही रह जाता है। मजीद बगैर किसी तवक्कुफ के हाफिज आदिल महमूद से बात करते हैं, हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आदिल, आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुछ कनेक्टिविटी का मसला है, उसको हम तब तक दुरुस्त करते हैं। इनका जो काम है वो देखने से ताल्लुक रखता है। आदिल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन सकती हूँ। आप कैसे हैं आदिल? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी क्रिएटिविटी है आपके काम में, ये जो स्केचअप्स आर्ट गैलरी है, इसका आइडिया आपको कहाँ से आया और ये जो आपका एक आर्टिस्ट बनने का सफर है, ये शुरू कब और कहाँ से हुआ? जी, वो कहते हैं ना कि जो आपका पैशन हो वही अगर प्रोफेशन बन जाए तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। और बचपन से ही शौक था, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो मुझे ये फील हुआ कि मुझे किसी और काम में दिल नहीं लगता। मुझे पेंटिंग बनाने में और आर्ट में बहुत दिल लगता है। तो मैंने वहीं से इस सफर का आगाज किया। और फिर जब आप कुछ कर रहे हो, खुद से सीख रहे हो, नई बातें जब आप सीखते हैं तो ये भी इंसान में शौक होता है कि वो अगली नस्ल तक या अपने स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाई जाए। तो उसके लिए वीडियोस बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, स्टूडेंट्स को सिखाना, नई जनरेशन तक वो चीज लेके जाना, ये भी एक जिम्मेदारी समझता था मैं। तो मैंने उसको फिर साथ साथ चलाया। अच्छा, बड़ा डिफरेंट है। एक आर्टिस्ट तो आप हैं ही, और क्या कमाल आपका काम है। आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो सब कुछ हम देख सकते हैं, जिस तरह से डिजिटल आर्ट में आप आसानी से काम कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो बेसिक आइडिया है कि एक चीज़ को एआई को इस्तेमाल करते हुए उसकी पूरी स्टोरी बनाकर फिर अपनी ऑडियंस को या अपने स्टूडेंट्स को समझाना, ये आइडिया आपको कब क्लिक हुआ और कब आपने सोचा कि मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ? देखिए, जो तख्लीक है वो आप किसी भी जाविये से उसको देख सकते हैं। और ये बड़ी जरूरी चीज है कि जदीद जो जिद्दत है उससे हमाहंग होना। हाँ। हमारे आर्टिस्ट में बहुत से आर्टिस्ट जदीद तकाजों से हमाहंग नहीं होते, लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हमें कुचलते हुए आगे निकल जाती है। सीखने का अमल कभी नहीं रुकता, कब्र तक इंसान सीखता है। और हमें यह देखना चाहिए कि नए उलूम कौन से हैं जिनके ऊपर हमें उबूर हासिल करना है और हमें सीखना है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इल्म है जो बिल्कुल रिसेंटली आया है, तो हम सबको ये सीखना चाहिए और उसको पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। आप किसी शोबा से मुंसलिक हैं, आप उस शोबा से एआई को लिंक करके अपने काम में बेहतरी भी ला सकते हैं। और जो कुतब हैं उनको पढ़ के तो अगर आपको इतनी अच्छी समझ नहीं लग रही, लेकिन विजुअली आप किसी को पूरी किताब को एक स्टोरी और कहानी बनाकर आप उस चीज को सिखा भी सकते हैं, जिससे देखने वालों को बहुत अच्छा लगता है और लोग उसको सराहते भी हैं। बिल्कुल, और आपके काम को खूब सराहा जा रहा है और आपकी बड़ी ज़बरदस्त रीच है, बड़ी ऑडियंस है जो आपको देखती है, फॉलो कर रही है। ये जो एआई बेस्ड कंटेंट आप जनरेट कर रहे हैं और जिस तरह से आप नौजवानों को मुख्तलिफ रंगों के बारे में, आर्ट की जो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं वो भी समझा रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ तारीखी हक़ाइक़ भी बता रहे हैं, तो ये बताएं कि इस आर्ट वर्क या आर्ट टीचिंग में एआई की बदौलत क्या इजाफा हुआ है? आर्ट टीचिंग में एआई की बदौलत ये इजाफा हुआ है कि जो चीजें हमने आज तक पढ़ी या सुनी थी उनको हम
इस तरह महसूस कर सकते हैं कि हम उस जगह पे खड़े हैं। आज से 40,000 साल पहले के इंसान ने जब गार में अपने निशानात छोड़े, गारों में, वो हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन एआई की मदद से हम उस गार में खड़े होके उस चीज को महसूस कर सकते हैं। हम एआई से पूछ सकते हैं उस दौर की आर्ट, उस दौर का जो कल्चर था उसके बारे में, और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा तेज एक मीडियम है आर्ट को या किसी भी चीज को सीखने के लिए। ठीक है। अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर अपनी आर्ट प्रैक्टिस में आप कौन कौन सी नई चीज़ें मुतारिफ करवाना चाहते हैं? क्या हम कुछ आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई नए कोर्सेज, कोई डिजिटल आर्ट शोज़ या फिर एआई एनहांस्ड एग्जीबिशंस देखने वाले हैं? ये बताइएगा। और ये कि नाज़रीन के लिए आप अपने आने वाले मंसूबों के बारे में क्या उनके साथ शेयर करना चाहते हैं? मैम, फ्यूचर में मैंने यही सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक कुछ बड़े एडवेंचर्स किए जाएंगे। आर्ट को सिर्फ हम एक हदूद में कैद नहीं रखेंगे, इसको आर्ट विल फ्लाई। जिस तरह पूरी दुनिया में आर्टिस्ट्स और आर्ट जदीद तकाजों से हमाहंग रहता है, मॉडर्न आर्ट गैलरीज में सिर्फ कैनवस की हद तक एग्जीबिशंस नहीं होंगी, बल्कि डिजिटल एग्जीबिशंस होंगी, आपकी विजुअल एग्जीबिशंस होंगी, वीडियोस हो सकती हैं, उसमें अच्छा कंटेंट क्रिएट जो आर्ट से मुंसलिक चीजें हैं उसको लेकर। और मेरे ख्याल में मेरे आइंदा प्रोजेक्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी आगे बढ़ा जाए, लेकिन जो हमारी रूट्स हैं वो यही आर्ट है, वो यही पेंटिंग्स हैं, वो हमारा यही कल्चर है। इसमें रहते हुए, इसकी हुदूद को फॉलो करते हुए ही हम जदीद तकाजों को से हम आहंग होते रहेंगे और नई नस्ल को इससे आगाह कर। सही, बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है और बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा है फ्यूचर के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज आदिल महमूद हमारे साथ मौजूद थे, जिनका काम जो है वो रिवायती डिजिटल आर्ट और एआई का इम्तिजाज है। और क्या हसीन इम्तिजाज है। इस तरह का काम मजीद भी होना चाहिए और इस तरह के आर्टिस्ट जो है उनकी पज़राई भी की जानी चाहिए। जनाब, अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।